जैसे जैसे हरियाणा का चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। अभय चौटाला जो इनेलो के नेता हैं, ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं, वो बसपा सुप्रीमो मायावती से जाकर मिले और उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें मायावती भी हैं और मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी मीटिंग में मौजूद हैं। अभय चौटाला के साथ उमेश लोहान जो उनके पुराने पारिवारिक मित्र भी रहे हैं, वो उस फोटो में साथ दिखाई दे रहे हैं। मैसेज साफ है, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बसपा और इनेलो का गठबंधन संभव है, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। बसपा बहुत बड़ा वोट बैंक बेशक ना हो, लेकिन हर बार विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हरियाणा में कुछ प्रतिशत मत हर बार ले जाती है। उसको साधने का प्रयास किया है अभय चौटाला ने। काफ़ी जोर आजमाइश कर रहे हैं अभय चौटाला अपने पार्टी को, अपने संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए और किंग मेकर की भूमिका निभाने के लिए वो तैयार बैठे हैं। कितना कामयाब होंगे यह चुनाव के बाद जनता ही बताएगी कि कितने वोट उनको मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे। अभय चौटाला का कहना है कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बना था केंद्र के चुनाव में, वैसा ही गठबंधन हरियाणा में बने इन सभी विपक्षी दलों को रोकने के लिए। उसी की शुरुआत उन्होंने मायावती से मिलकर कर दी है। इसके बाद बात आती है दुष्यंत चौटाला की। अब दुष्यंत चौटाला क्या करेंगे? अगर बसपा को अभय ने साध लिया तो दुष्यंत क्या चौथा फ्रंट बनाएंगे? बीजेपी कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला था। अभय इन गठबंधन को लेकर त्रिकोणीय भूमिका निभाने को तैयार हैं। बचे दुष्यंत चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला वापसी उन्हें लेंगे नहीं, अपने आप वो आ नहीं सकते क्योंकि अभय ने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। तो क्या दुष्यंत चौटाला जो बची कुची जो पार्टियां हैं हरियाणा की, उनको साथ लेके एक चौथा फ्रंट बनाएंगे और क्या चुनाव में कुछ भूमिका निभा पाएंगे? ये भी देखने को मिलेगा आगामी विधानसभा चुनाव में। वैसे दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला मुखर होकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी बीजेपी की जो मरोड़ काटनी थी, बीजेपी के साथ साथ जजपा की भी मरोड़ कट गई है। साथ ही वो सफाई देते हुए नजर आए कि लोगों ने कहा है, वोटरों ने कहा है कि चौटाला साहब बीजेपी की मरोड़ काटनी थी, इसलिए वोट को नहीं दिया, खराब को नहीं करा, कांग्रेस से दे दिया। अब अगले विधानसभा चुनाव में आपको वोट हम दे देंगे, ऐसा कहा गया है या बातें बनाई गई हैं, ये तो राजनीति के जानकार सब समझ सकते हैं क्योंकि माहौल से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सब जानकार हैं। अब बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर की। करनाल में आए थे, जन समस्याएं सुन रहे थे। साफ तौर पर कह दिया कि जैसा अमित शाह ने कहा है, नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और कोई भी नेता मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है, किसी के भी नखरे नहीं सहे जाएंगे। निशाना सीधा था राव इंद्रजीत सिंह पर, जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार उनके समर्थक भी घोषित कर रहे थे और वो भी कहीं न कहीं अपनी दावेदारी जताना चाहते थे। मंत्रिमंडल अपना जो उन्हें जो मंत्रालय मिला है उसका कार्यभार उन्होंने लेट संभाला, रोहतक की मीटिंग में नहीं आए थे, कहा था कि पीठ में दर्द है। हालांकि उनका पीठ दर्द अमित शाह ने ठीक कर दिया था। जब अमित शाह पंचकुला पहुंचे तो राव इंद्रजीत सिंह वहां पहुंचे, न पहुंचे बल्कि उनका स्वागत भी करते हुए दिखाई दिए, मीटिंग में पहुंच गए। अब राव इंद्रजीत सिंह भी थोड़ा फ्लेक्सिबल दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अब तक लग रहा था। लेकिन आज राव इंद्रजीत सिंह और धर्मवीर एक साथ एक मंच पर नजर आए और उसमें धर्मवीर ने कहा कि अगर पंचायतों का गला ना घोटा जाता तो बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत जाती हैं। धर्मवीर जो चुनाव से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, बता रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। उन्होंने कहा कि अगर ये फैसले पहले बदल दिए जाते तो चुनाव में हार का सामना 5 सीटों पर नहीं करना पड़ता। दूसरी तरफ पंचायतों को जो पैसा अब दिया गया है, जो पहले 5 लाख की लिमिट लगाई थी मनोहर लाल खट्टर ने, उसको बदल दिया गया है नायब सैनी के द्वारा। विपक्ष अब उठा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर के फैसलों को नायब सैनी बदल रहे हैं। इसके पीछे मंशा क्या है? सिर्फ वोट पाने की मंशा है, इसलिए फैसले बदले जा रहे हैं, या वो स्वीकार कर रहे हैं कि फैसले गलत लिए गए थे? विपक्ष इस बात को भुनाने के पूरे प्रयास कर रहा है कि ये सब राजनीतिक वादे हैं, राजनीतिक जुमले हैं, वोट पाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू हमें आम जन का मिल सके। नमस्कार।